ओम। वेद जो शब्द है, वेद, वेद साधना भजन की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए महापुरुष के, ऋषि के वाक्य है, शब्द है, वाणी है, उपदेश है, उसी को वेद कहा गया है। और उसी वाणी के द्वारा, उसी वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। इसीलिए वेदाध्यायित भवेद विप्रः। अब वह वेद नहीं है जो चारों लिखा गया है, उसका हम भली प्रकार से याद कर लें, अध्ययन कर लें, 10 लोगों को बताएं, लेकिन हम साधना भजन तो नहीं किए। जिस प्रकार से भोजन के व्यंजनों को हम सीख लें, लेकिन हम प्रैक्टिकल में न करें, भोजन बनाए न खाएं न, तो याद कर लेने से नहीं होगा। जैसे मिठाई मिठाई कह देने से हमारा मीठा नहीं खा सकते, न पेट भरेगा, न भोजन भोजन करने से भोजन पेट भरेगा, वैसे ही किताबों को पढ़ लेने से हमारा नहीं होगा कुछ। कितना अच्छे लच्छेदार बोल दो, लेकिन नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वेद ही सर्वे अहमेव वेद्यो, वेद ही सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। ये 15 अध्याय की 14वां श्लोक है कि संपूर्ण जो जानने योग्य ज्ञेय परमात्मा है, सब कुछ मैं ही हूं। तो कृष्ण तो शरीर का नाम है, अंदर की योग्यता उनकी भगवान की थी, ब्रह्म की थी, परमात्मा की थी। उसको जान लेना, उनके अंतःकरण की योग्यता को प्राप्त कर लेना, गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लेना। गीता जो बताई गई है, ये आदि शास्त्र प्रमाणित शास्त्र है, 5000 वर्ष पहले की है। और गीता का मुख्य सिद्धांत यही है कि सदगुरु से साधना और साधक, 3 ही चीज है, साधक, साधना, सदगुरु। जैसे पढ़ाई करते हैं तो विद्यार्थी, सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, मास्टर जो पढ़ा है वह अपनी ही योग्यता, अपने ही सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाएगा और देगा। वैसे ही कबीर साहब ने इतना भी कहा कि संतो भक्ति सदगुरु आनी, अर्थात सदगुरु के द्वारा ही वो ला देते हैं, दे देते हैं। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस लिखा, तो उन्होंने यह भी कहा, इति वेद बदंती न दंत कथा। ये कोई राजा रानी की दंत कथा नहीं है, ये वेद बदंती, मैं वेद ही बोल रहा हूं। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। श्रुति पुराण जितने भी शास्त्र ग्रंथ ऋषि महर्षि हैं, वो एक परमात्मा के भजन किए, और परमात्मा की जागृति, ऐसे परमात्मा स्वरूप महापुरुष होता है। ब्रह्म की जागृति, साधना की जागृति, राम की जागृति को ही सनातन धर्म में शूद्र कहा गया है, क्योंकि भगवान अपौरुषेय है, भगवान की वाणी अपौरुषेय है। तो कोई भगवान ऐसा नहीं है कि आकाश में है वो टपक रहा बोल रहा, नहीं। भगवान एक पोस्ट है, जैसे कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, राम हुए, ये भगवान के पोस्ट में थे। और वो भगवान अपने भक्तों को वही चीज बताया जिस रास्ते में वो चले हैं। भगवान राम ने भी कहा, वहां सब लोग थे, हनुमान जी इत्यादि थे, कि भगत मोरी पुराण श्रुति गाई, कि मेरी भक्ति करो, सभी पूर्ववासियों भी। तो वैसे ही कृष्ण अपनी भक्ति कर रहे हैं। हमारे दादा गुरु यही कहा करते थे, रे मोर स्वरूपवा पकड़ते हैं, मोरे स्वरूपवा लोग क्या क्या पा जाते हैं। बुद्ध भी यही कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि बुद्ध तक की दूरी। ईसा मसीह ने क्या कहा, तुम हमारे ईश्वर के इकलौते पुत्र मैं हूं, मेरी शरण या, तुम्हें दुख से मुक्ति मिलेगी, तुम भी वो कहलाओगे। तो हम लोग ईश्वर के अंश ही हैं। हम लोग बचपन से कहते तुम्हें माता चिपटा। तो वेद कोई किताब नहीं है, उस परमात्मा तक की दूरी तय कराने की विधि विशेष का नाम है वेद। तो पढ़ लेने से नहीं होगा, उस विधि को जान के उससे चलने से होगा। रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जितने भी हैं शास्त्र, सब एक परमात्मा का रास्ता बताते हैं। लेकिन जब वर्तमान में सदगुरु मिले तो इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, हम लोग इसलिए थोड़ा अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़े लिखे शास्त्री या 4 डिग्री होल्डर आ जाते हैं तो उनको थोड़ा समझाने के लिए। लेकिन विशेष करके मायने अनपढ़ जो होते हैं ज्यादा कामयाब हुए हैं। कागभूषुंडी अंगूठा छाप, हमारे दादा गुरु अंगूठा छाप, कबीर अंगूठा छाप थे। तो ऐसे महापुरुष अनेकों हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस के तो विवेकानंद ने उनके उपदेशों को फैलाया चारों।
तो इसी प्रकार वेद कोई किताबें नहीं, हाँ है भी तो साधना का मार्ग बताने वाली है, लेकिन उसमें हम भटक जाते हैं। जैसे रोड एटलस हुआ, जीपीएस हुआ, खोल के हम देखेंगे और कोई जानकार हमारे साथ बैठा है तो सीधे ले जाएगा आपको रास्ते से, तब नहीं भटकेंगे आप। किसी आपको लेते हैं ना गाइड कि आप रहोगे तो हम भटकेंगे नहीं, हमें जीपीएस की और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को हेल्प। वैसे जो वर्तमान में ऐसे अपौरुषीय वाणी वाले महापुरुष, परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, ब्रह्मवेत्ता स्वरूप महापुरुष सदगुरु मिलेंगे तत्वदर्शी जैसे, तो आपको भटकने नहीं देंगे। हाँ, प्रमाणित चीजों को जरूर बता देंगे कि ये चीज यहाँ चीज है, इसका अर्थ ये है। हमारे दादा गुरु पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं हो कुछ भी कोई बात करे, लेकिन मैं उसके मनोगत विचारों को समझ करके व्यक्ति का बता सकता हूँ। तो इसी प्रकार वेद माने होता है महापुरुष की वाणी। कर्म वेद से संपन्न हुआ जान। अब बताइए कौन से वेद संपन्न कराएगा? वही है जो साधना की जागृति ही वेद है। वही को राम, उसी को ब्रह्म, उसी को उसी कहा गया भगवान बातें करता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।